खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून जू पहुंचे, जहां राज्य सरकार की पहल पर शुरू हुए वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन उत्तराखंड सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके तहत सरकार जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक देवभूमि होने के साथ साथ जैव विविधता से भी समृद्ध प्रदेश है। यहाँ के वन्य जीव, प्राकृतिक धरोहर और जंगल हमारी संस्कृति व अस्तित्व का हिस्सा है। धामी सरकार का स्पष्ट मानना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। इसी सोच के तहत वन्यजीव संरक्षण के लिए लगातार नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। सीएम धामी ने जनता से अपील की कि हर नागरिक इन प्रयासों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध प्राकृतिक धरोहर सौंपी जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य योजनाएं बनाई है और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने मौके पर देहरादून जू में चल रहे सुधार कार्यों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह परियोजनाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाएं। इससे न केवल पर्यावरणीय संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। वन्यजीव सप्ताह के तहत राज्य भर में जागरूकता अभियान, चित्रकला प्रतियोगिताएं, रैलियां और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को एक आदर्श जैव विविधता राज्य बनाने का संकल्प उनकी राज्य ने लिया हुआ है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। और साथ ही सीएम धामी ने जनता के सहयोग से अपील की है। देहरादून जू पहुंचे थे सीएम धामी, जिसके बाद संरक्षण से पर्यटन और रोजगार को बल देने की बात कही गई। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। धामी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए आगे आए हैं। देवभूमि में जैव विविधता बचाने की पहल। साथ ही सीएम धामी ने लोगों से भी जनता से सहयोग की अपील की है। देहरादून के जू से यह तस्वीर आपके सामने है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही सीएम धामी ने जनता से सहयोग की अपील की है। एक तरीके से संरक्षण से पर्यटन और रोजगार को बल मिलेगा। धामी सरकार का वन्य जीव संरक्षण के लिए संकल्पित। वन देवी मैया की, वन देवी मैया की। वन्य जीव प्राणी सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिनका अभी आप सब लोगों ने संबोधन सुना, आदरणीय सुबोध मिया जी, वन मंत्री जी, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, आपके सुधांशु जी, प्रमुख सचिव वन समीर सिन्हा जी और श्री आरके मिस्त्री जी, प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव राजीव गुरम जी, हमारे यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी अतिथिगण और विद्यालय से आए हुए सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, हमारे सभी शिक्षकगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी वन प्रेमी मीडिया बंधु, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव के शाश्वत संबंधों को पुनः स्मरण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इसलिए मैं आज उन सभी व्यक्तियों और उन सभी संस्थाओं को भी हृदय से नमन करता हूं जो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं
भाइयों बहनों, वन्यजीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारी देवी देवताओं ने इनके साथ हमें सह-अस्तित्व का संदेश दिया है। जैसे मां दुर्गा का वाहन शेर है, गणेश जी का वाहन मूषक है, मां सरस्वती जी का हंस है, भगवान कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी जी का उल्लू, देवादिदेव महादेव के कंठ पर विराजमान नागराज और साथ बैठे नंदी, ये सभी हमारी सनातन संस्कृति में मानव और जीव जगत के बीच एकात्म भाव के प्रतीक हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, नर में नारायण, पौधों में परमात्मा और जीवों में शिव का दर्शन करें। यही कारण है कि आदिकाल से वन्य जीवों का संरक्षण भारत की जीवन पद्धति का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस पूरे सप्ताह प्रदेश भर में जन जागरूकता के कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पक्षी अवलोकन और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये गतिविधियां हमारे युवाओं में, छात्रों में, आने वाले हमारे नौनिहालों में प्रकृति और वन्य और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि वन जीव संरक्षण के लिए धामी सरकार संकल्पित हुई है। देवभूमि में जैव विविधता बचाने की पहल की गई। देहरादून जू में सीएम धामी पहुंचे, जिसके बाद जनता से भी सहयोग की अपील की गई। धामी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए संकल्पित एक तरीके से और देवभूमि में जैव विविधता बचाने की पहल की गई है। धामी सरकार एक तरीके से वन्य जीव संरक्षण के लिए आगे आई है और संरक्षण से पर्यटन और रोजगार को बल मिलेगा, ये बात कही गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरह से देवभूमि में वन्य जीव विविधता को बचाने की पहल की गई है। देहरादून जू में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जिसके बाद जनता से उन्होंने अपील की, अपने सहयोग देने की अपील की।